नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर से मोहित कंबोज ने महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल खड़े कर दिया है। मोहित कंबोज ने ट्वीट के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर आरोप भी लगाए हैं और उनसे सवाल भी पूछा है। मोहित कंबोज ने लिखा है कि जहां पर समीर वानखड़े देश के दुश्मनों से लड़ाई कर रहे थे, वो ड्रग सिंडिकेट, ड्रग माफिया के खिलाफ खड़े थे, लेकिन जब उन पर आरोप लगाया गया तो एकदम 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र की सरकार ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया। लेकिन वही जब नवाब मलिक 1993 ब्लास्ट के आरोपी से जमीन खरीदते हैं, तब महाराष्ट्र सरकार सोती क्यों रहती है? उस मुद्दे को लेकर एसआईटी टीम का गठन क्यों नहीं किया गया? साथ ही साथ उन्होंने एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब अनिल देशमुख दाऊद के गुर्गे चिंकू पठान के साथ एक सीक्रेट रूम में मीटिंग करते हैं, तो इसको लेकर भी क्यों सवाल नहीं खड़े किए गए? इसको लेकर भी किसी एसआईटी टीम का गठन क्यों नहीं किया गया? यानी आप समझ सकते हैं कि मोहित कंबोज ने एकदम डायरेक्ट जो है महाराष्ट्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर महाराष्ट्र सरकार एक ईमानदार अफसर जो कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, देश को ड्रग मुक्त कराने के लेकर जो अभियान चला रहा है, उसको लेकर इन्हें तकलीफ है, उस पर जब आरोप लगाए गए तो उसको लेकर इन्होंने 24 घंटे के अंदर ही एसआईटी टीम का गठन कर दिया। लेकिन वहीं पर जब नवाब मलिक के इतने सारे कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, 1993 ब्लास्ट के आरोपी से उन्होंने जमीन खरीदा, जिस बात को नवाब मलिक ने खुद स्वीकार किया कि मैंने सलीम पठान से जो है ज़मीन खरीदी थी, क्योंकि वो ज़मीन उनके नाम पे थी और ओनरशिप मुझे चाहिए था और इसी वजह से मुझे उनसे ज़मीन खरीदनी पड़ी। वही सलीम पठान की यहाँ बात हो रही है, जो कि हसीना पारकर, जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन है, उनके काफ़ी ज़्यादा खास माने जाते थे और जितनी भी ज़मीन से रिलेटेड काम थी, जितनी भी ज़मीन रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें होती थी, वो उसे हैंडल करता था। तो ऐसे व्यक्ति से नवाब मलिक ने ज़मीन खरीदी। इस बात को नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों के सामने ही स्वीकारा था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये उनकी जो है मजबूरी थी कि उन्हें लेनी पड़ी, क्योंकि 300-350 मीटर की ज़मीन उनके अपने नाम करा के रखी थी और उन्हें अपने गोडाउन का ओनरशिप चाहिए था और वो ज़मीन वहीं पड़ रही थी। ऐसे में उस ज़मीन को लेने के लिए उन्हें उनके साथ डील करना पड़ा। लेकिन ये बात उन्होंने मानी कि उन्होंने 1993 ब्लास्ट के आरोपी से ज़मीन खरीदी है। वहीं जो यहाँ बात हो रही है अनिल देशमुख की, तो अनिल देशमुख जो है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और उनके ऊपर अभी मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। अनिल देशमुख की मुश्किलें तो ऐसे भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में ऐसा कहा गया कि अनिल देशमुख ने ही सचिन वाजे को जो है पूरा काम सौंपा था 100 करोड़ की वसूली का, जिसका उन्होंने कहा था कि तुम जितने भी मुंबई के बार्स एंड रेस्टोरेंट है वहाँ से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करके लेकर आओ। जिसके बाद सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई तो सारे राज खुल। इसके साथ ही जो परमवीर सिंह थे, उन्होंने एक चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिखी थी, जिस चिट्ठी में उन्होंने इस मामले से जुड़े हुए कई सारी बातें कही थी, जिसके जरिए उस चिट्ठी ने सबके कच्चे चिट्ठे खोल दिए। अब ऐसे में अनिल देशमुख का एक और जो है तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आया, जिसमें वो चिंकू पठान के साथ नजर आया। आप सोचेंगे कि आखिर ये चिंकू पठान कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि चिंकू पठान जो है वो दाऊद इब्राहिम का ही एक गुर्गा है, जो यहाँ पर इंडिया में, भारत में जो म्याऊ म्याऊ ड्रग्स है उसकी सप्लाई का सबसे जो है पुराना और सबसे जो है उम्दा एक चेहरा माना जाता था। वो जो है यहाँ पर एक बॉस की तरह काम कर रहा था। म्याऊ म्याऊ डीलर्स को जो है उसके साथ वो डील करता था। ड्रग पेडलर्स को म्याऊ म्याऊ जो ड्रग है वो उन्हें देता था। ड्रग पेडलर जो है, जो नशे करते हैं, लड़के या लड़कियां या फिर जो भी व्यक्ति नशा करता है, वो उसे वो म्याऊ म्याऊ ड्रग पास करते थे। यानी दाऊद का गुर्दा, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, साथ ही एक ड्रग माफिया, चिंकू पठान एक ड्रग माफिया है, ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन। यानी अनिल देशमुख जो कि उस वक्त एक सिटिंग गृह मंत्री थे और अनिल देशमुख वहां पर जो तस्वीर सामने आई थी उसमें वो हाथ जोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी उस वक्त का सिटिंग गृह मंत्री एक जो है दाऊद के गुर्दे के साथ वहां खड़ा है और साथ ही साथ वो हाथ भी जोड़ रहा है उल्टे डायरेक्शन में खड़े किसी व्यक्ति का। यानी वहां पर एक ऐसा सम्मानित रेपुटेटेड व्यक्ति भी खड़ा था जिसे उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए नजर आ रहे थे। आखिर कौन था ये व्यक्ति, ये भी अभी सवाल बना हुआ है। तो इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं अनिल देशमुख पर, इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी उस पर्सनल मीटिंग पर, जहां पर
जो नवाब मलिक के दामाद समीर खान हैं वो भी मौजूद थे, साथ ही साथ सुनील पटेल भी वहीं मौजूद थे उसी मीटिंग में। आपको बता दें कि सुनील पटेल का नाम उस वक्त उछला था जब आर्यन खान की जो ड्रग की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद मोहित कंबोज ने ही सुनील पटेल का नाम सामने रखा और बताया कि सुनील पटेल ही वो व्यक्ति है जो कि इस मुंबई ड्रग मामले में समीर वानखेड़े को फंसाने में और साथ ही साथ एनसीबी को बदनाम करने में मुख्य आरोपी है। एक तरह से मास्टरमाइंड उसे बताया गया था। तो इन चारों की मीटिंग वहां पर हुई थी, एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, कोरोना के वक्त में शारदा बिल्डिंग में हुई थी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस है। तो एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक इतने बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, एक मंत्री के दामाद के साथ, एनसीपी के एक फाउंडर मेंबर के साथ, दाऊद के गुर्दे या फिर कह सकते हैं कि एक ड्रग माफिया के साथ आखिर बंद कमरे में कौन सी मीटिंग हो रही थी, किस मुद्दे पर मीटिंग हो रही थी, इस बात की जानकारी लेने की कोशिश क्यों नहीं की गई। एक इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद एसआईटी टीम का गठन क्यों नहीं किया गया, क्यों जो ये मुद्दा है वो आर्यन खान, समीर वानखेड़े तक ही आके रह गया, क्यों इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने पहल नहीं की। और नवाब मलिक के ये मानने के बावजूद कि मैंने 1993 ब्लास्ट के एक आरोपी से ज़मीन खरीदी है, क्यों नवाब मलिक पर एसआईटी टीम का गठन नहीं किया गया, क्यों इन पर जांच नहीं बिठाई गई, और क्यों नवाब मलिक के इतने सारे कनेक्शन निकलने के बावजूद जो महाराष्ट्र की सरकार है वो चुप्पी साधी हुई है और बजाय उनको इसके बयानबाजी को बंद करवाने के उद्धव ठाकरे कहते हैं गुड गोइंग, यानी अच्छा कर रहे हो, अच्छा जा रहे हो। जहां पर एक मंत्री होने के बाद वो औरतों का अपमान कर रहे हैं, कभी कंगना रनौत पर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, कभी समीर वानखेड़े की बहन पर टिप्पणी करते हैं, कभी उनकी पत्नी पर टिप्पणी करते हैं, कभी उनके परिवार पर टिप्पणी करते हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर टिप्पणी करते हैं। तो इसी तरीके से सब पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे, यानी औरतों का सम्मान तो उन्होंने भुला ही दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन का भी जो है नाम ले लिया, जो कि खुद उस मामले में एक विक्टिम थी। एक विक्टिम का नाम पूरे तरीके से बिना वेरिफिकेशन के उन्होंने ट्विटर पर उछाल दिया। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जहां पर महाराष्ट्र की सरकार को ये देखते हुए सख्ती दिखानी चाहिए थी, जहां पर महाराष्ट्र की सरकार को ये देखते हुए नवाब मलिक को बयानबाजी करने से रोकना था, तो वहीं पर महाराष्ट्र की सरकार नवाब मलिक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। और बजाय उनके ऊपर जांच बिठाने के, जब समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए, जब प्रभाकर सेल का एक बयान जारी कर दिया जो कि ये बता रहा था कि समीर वानखेड़े दोषी है, तो ऐसे में इन्होंने फट से एक एसआईटी टीम का गठन कर दिया, एक ईमानदार ऑफिसर पर जो है जांच बिठा दी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब मोहित कंबोज, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए थे, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन बताए, ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन बताए, नवाब मलिक के दामाद की पोल खोल के रख दी उन्होंने, नवाब मलिक की पोल खोली, किस तरीके से इनके जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से नवाब मलिक के जो दामाद है जिन्हें वो एकदम निर्दोष बता रहे हैं उनके कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सबके कनेक्शन जो है मोहित कंबोज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोल के रख दिए। और वही मोहित कंबोज जो है एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर समीर वानखेड़े, जो कि देश के जो द्रोही हैं, जो देश के खिलाफ हैं, जो कि ड्रग्स के साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं ये महाराष्ट्र के सरकार, लेकिन समीर वानखेड़े जब इनसे लड़ाई कर रहा है, समीर वानखेड़े जो है भारत में जो ड्रग्स है, ड्रग्स माफिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर एसआईटी टीम की गठन की जा रही है। एसआईटी टीम को बिठा दिया गया है कि ये साबित करने के लिए आखिर समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोप सच्चे हैं या झूठे। लेकिन जहां पर एक तरफ से सच्चाई सामने रखी हुई है अनिल देशमुख की और नवाब मलिक की, और इन दोनों ने अपने ही मुंह से इस बात को कबूल भी किया है कि हाँ हमने ये काम किया है, हाँ इसके साथ इनकी तस्वीर आई हुई है, जो कि चिकू पठान है, जो कि दाऊद का एक गुर्दा है जिसकी गिरफ्तारी भी हुई है। सारे प्रमाण होने के बावजूद क्यों महाराष्ट्र की सरकार मियां नवाब और अनिल देशमुख पर जांच नहीं बैठा रही है? क्यों महाराष्ट्र की सरकार इस मामले में चुपचाप बैठी है? क्या महाराष्ट्र की सरकार एक तरफा हो चुकी है? क्या महाराष्ट्र की सरकार को सही और गलत में फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है? क्या महाराष्ट्र की सरकार, क्या उद्धव ठाकरे जो ये बयान देते हैं और नवाब मलिक को कहते हैं गुड गोइंग, इसके पीछे आखिर क्या है? क्या उद्धव ठाकरे, क्या महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है और इसी वजह से जो है इनडायरेक्टली किसी और के कंधे पर रखकर वो बंदूक चलाते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर ये मामला है क्या?
अब इसी को लेकर अब सवाल खड़े कर दिए हैं मोहित कंबोज ने अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने अब जो है महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, उनसे सवाल पूछ लिए हैं कि आखिर क्यों इनको जो है इनको लेकर एसआईटी टीम का गठन नहीं हो रहा। तो क्या मोहित कंबोज के पूछे गए सवाल का उन्हें कोई जवाब मिलता है? क्या महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति सामने आकर मोहित कंबोज के इस सवालों का जवाब दे सकता है? क्या मोहित कंबोज के कहने के बावजूद एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा? क्या नवाब मलिक पर जांच बिठाई जाएगी? क्या अनिल देशमुख के जो चिंकू पठान के साथ कनेक्शन है उसको जो लेकर जांच बिठाई जाएगी या फिर नहीं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन मोहित कंबोज के पूछे हुए इस सवाल पर, मोहित कंबोज के किए गए इस महाराष्ट्र सरकार से इस सवाल पर आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।